Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss an important topic from the examination point of view. AKTU के एग्जामिनेशन में ये न्यूमेरिकल मोर देन 2 टाइम्स पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन मॉडल. रोजनब्लैट परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या है और किस तरीके से इसकी वर्किंग है, उसके आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले ये डेवलप कब हुआ परसेप्ट्रॉन मॉडल, इसके बारे में देखते हैं. तो रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन was designed by Rosenblatt in 1958 to overcome most of the issues of the McLaughlin neuron. जो हमने McLaughlin न्यूरॉन प्रीवियसली स्टडी किया हुआ है, उसकी मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने के लिए रोजनब्लैट ने अपना परसेप्ट्रॉन मॉडल डेवलप किया. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनको इसने ओवरकम किया? पहली प्रॉब्लम, इट कैन प्रोसेस नॉन बुलियन इनपुट्स, यानी कि अगर 0 1 के अलावा भी कोई इनपुट आता है तो उनको भी ये प्रोसेस कर सकता है. दूसरा, एड इन कैन असाइन डिफरेंट वेट्स टू ईच इनपुट्स ऑटोमेटिकली. जो हमारे कनेक्शन वेट्स होते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, उनको डिफरेंट वेट्स भी असाइन किया जा सकता है इसके थ्रू. और कैसे करेंगे असाइन? ऑटोमेटिकली, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वैल्यूज असाइन कर देगा. थर्ड, द थ्रेशोल्ड थीटा इज कंप्यूटेड ऑटोमेटिकली. जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है वो भी ये मॉडल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू आपको क्या रखनी है. यानी वेट्स को जो सैंपल वैल्यू असाइनमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा. थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली. सो दीज आर द सम फीचर्स that has been developed in order to overcome the various issues of the McLaughlin's neuron. अब अगला इसमें पॉइंट क्या है? इट इज ए सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क. ये आपका सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है, इसमें कोई भी मल्टीपल लेयर्स नहीं होती हैं. रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन कैन बी सीन एज ए सेट ऑफ इनपुट्स that are weighted and to which we apply an activation function. रोजनब्लैट का जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है उसमें आपकी सेट ऑफ इनपुट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए x0, x1, x2 अप टू xn इनपुट्स होंगे जो क्या कहलाएंगे? आपके इनपुट लेयर कहलाएगी. ठीक है, और सारे के सारे इनपुट्स आपके यहाँ पर समेशन फंक्शन से कनेक्टेड होंगे और हर इनपुट का जो आपका इस वाले से कनेक्शन है, यानी कि यहाँ पे समेशन हो रहा है, वो एक यहाँ पर वेटेड कनेक्शन होगा. और जो सबसे पहला इनपुट होगा उसके लिए वैल्यू क्या होगी? इसमें 1 होगी वैल्यू, और उसके लिए जो वेट होगा वो थीटा होगा. ठीक है, इसको बायस इनपुट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, इसको बायस इनपुट भी कहते हैं. और जो थीटा इसका होता है वो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, यानी कि बायस का जो आप वेटेड कनेक्शन ले रहे हैं, यानी कि वेट जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, इसके अलावा आप देखिए x0 का तो ये वाला बायस वाला वेट हो गया, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 1. बाकी जितने भी x1, x2 अप टू xn इनपुट्स हैं उन सब के लिए वेट w1, w2, w3, w4 अप टू wn होगा. तो जो ये समेशन फंक्शन होगा इस पे जो इनपुट आ रहे हैं सारे, यानी कि जो समिंग इनपुट है, वो समिंग इनपुट की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ से तो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए 1 डॉट थीटा, यानी इनपुट इनटू वेट की वैल्यू 1 इंटू थीटा पहले वाले के लिए. बाकी के लिए क्या निकलेगी? x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 अप टू xn wn, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n wi xi. ठीक है, इसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये जो हमारी समिंग इनपुट पे वैल्यू निकल के आई, ये तो इनपुट की वैल्यू निकल आई, लेकिन जब आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी. और जो एक्टिवेशन फंक्शन इसमें यूज किया जाएगा उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उससे पहले जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ 1-2 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और इसके जान लेते हैं. द इनपुट्स कैन बी सीन एज द न्यूरॉन्स एंड विल बी कॉल्ड द इनपुट लेयर. ये जो इनपुट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है, और इन सब का पूरे का x1, x0 से लेकर xn तक का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड द इनपुट लेयर. जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट्स कैन बी सीन एज द न्यूरॉन एंड विल बी कॉल्ड द इनपुट लेयर.
These neurons or input layer and the activation function forms a perceptron। यानी ये सारी इनपुट लेयर और ये जो आपका यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद जो आउटपुट आएगा, ये पूरा कंप्लीटली अपने आप में क्या बनाएगा, परसेप्ट्रॉन बनाएगा। द इनपुट लेयर न्यूरॉन्स एंड द एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि आप यहाँ पर अप्लाई करोगे एक्टिवेशन फंक्शन को, ये क्या बनाएगा, परसेप्ट्रॉन बनाएगा। दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड द परसेप्ट्रॉन, रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन। नाउ जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो क्या करेगा, यहाँ पर आउटपुट जो कैलकुलेट होगा y को कैलकुलेट करने के लिए कि y की वैल्यू 0 आएगी या y की वैल्यू 1 आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस एक्टिवेशन फंक्शन पे यूज करेगा। और एक्टिवेशन फंक्शन जो y को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वो क्या होगा, अगर ये जो समिंग इनपुट आया इसकी वैल्यू अगर 0 या 0 से ग्रेटर देन आती है, यानी कि हमने सब कुछ सम कर लिया, अगर सम की वैल्यू 0 आई या 0 से ज़्यादा आई, देन आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी उस केस में न्यूरॉन आपका फायर करेगा, न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, आउटपुट न्यूरॉन। और अगर जो समिंग इनपुट आया यहाँ पर सारा, उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 0 आती है, तो क्या होगा, न्यूरॉन फायर नहीं करेगा। यानी कि या तो 0 आउटपुट आएगा या 1 आउटपुट आएगा। इसका मतलब है कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज ए लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, जो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। दिस मॉडल इंप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ ए सिंगल न्यूरॉन दैट कैन सॉल्व लीनियर क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ लीनियर क्लासिफिकेशन करके हमको देता है थ्रू द वेरी सिंपल लर्निंग एल्गोरिथम, सिंपल लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके। तो इससे लीनियर क्लासिफिकेशन तो हो सकता है, लेकिन नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें दूसरे जो आपके नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो यूज करने पड़ते हैं। लेकिन जो नॉन लीनियर आपके एक्टिवेशन फंक्शन हैं वो रोजनब्लैट का जो परसेप्ट्रॉन मॉडल था उस पर अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो रोजनब्लैट परसेप्ट्रॉन आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। 1958 में आया था, तो जो फर्स्ट जनरेशन का न्यूरल नेटवर्क है उसका ये आपका परसेप्ट्रॉन का जो न्यूरल मॉडल है, परसेप्ट्रॉन मॉडल, ये उस जनरेशन का माना जाता है। प्रेजेंटली इसका यूज हम नॉर्मली नहीं करते ज़्यादा रोजनब्लैट का, क्योंकि ये सिर्फ लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज किया जा सकता है, नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। The last point is this model has the main limitation of not being able to solve the non-linear problems। जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स की क्लासिफिकेशन में इसको यूज नहीं कर सकता। इस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस परसेप्ट्रॉन का, रोजनब्लैट का, यही है। तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया लगा होगा कि रोजनब्लैट का जो परसेप्ट्रॉन मॉडल था, जब न्यूरल नेटवर्क आपके आए थे, और मैक्लोपिट न्यूरॉन उससे पहले वाला मॉडल था परसेप्ट्रॉन का, उसके बाद आपका रोजनब्लैट का परसेप्ट्रॉन मॉडल आया है, जिसने काफ़ी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश की जो कि मैक्लोपिट न्यूरॉन की थी। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर परसेप्ट्रॉन मॉडल की अपनी कुछ कमियां थी, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिनको फर्दर जो नए परसेप्ट्रॉन मॉडल डेवलप किए गए उनसे दूर किया गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस मॉडल में, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।